Hello friends, welcome to the Khodal Education. I am Disha Sharma and today's subject is Fundamental of Financial Management. And this video we will discuss about the Unit 1 Finance Function and Finance Planning. Um, Today's is the second part of this video, this series. First of all, first one is the maximism of income, and this is the second part of this series, which is in this video we will discuss about the three more objectives of the objectives and goals of the financial management. The second objective is satisfactory returns on the investment. The main activity of the directors and managers of the firm should be to make the best possible use of the capital of the owners and give them a maximum return on the it. यानी कि जो मेन एक्टिविटीज़ होती है डायरेक्टर्स और मैनेजर्स की, वो क्या है कि फर्म के लिए जो कैपिटल है ओनर्स की उसका मैक्सिमम यूज़ करके हमें मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना है. कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट जो PAT होगा. PAT मीन्स द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज़ असेट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. Second formula is return on investment is equal to sales upon total assets into net profit upon sales into 100. The third objectives of the financial management is the objective of effective utilization of assets. Okay, the fact is clear that if there is a effective utilization of an assets in business only, then more return on investment could be gained. अगर हमारा यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा असेट का, तभी हम रिटर्न अच्छे से ले पाएंगे. अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन असेट्स मस्ट बी डिक्रीज्ड, यानी कि जो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट होता है असेट्स का वो हमें डिक्रीज़ करना चाहिए. कैसे, वो यहाँ पे हमें डिटेल में दिखाया गया है. द care अब शुड बी टेकन मोर कैपिटल डज नॉट गेट रॉन्गली यूटिलाइज्ड असेट्स, यानी कि ज़्यादा हमें केयर करनी चाहिए कैपिटल की. इफ़ देर आर मोर वर्कर्स, मोर रॉ मटेरियल्स, मोर करंट असेट्स, current assets in the production department, then would be considerable increase in investment in the production department. यानी कि जब रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा, करंट असेट्स ज़्यादा होंगी, वर्कर्स ज़्यादा होंगे, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा. If the sale on credit increase, then the will increase the gross sales, but the proportion of bad debts will also rise. यानी कि हम क्रेडिट ज़्यादा लेंगे, किसी के साथ पैसे ज़्यादा रहेंगे तो हमारे बेड डेट्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे. राइट, दिस हैज़ नॉट टू एडवर्स इफेक्ट टू ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसकी ख़राब असर पड़ सकती है. बाय कीपिंग मोर स्टॉक इट विल बी रिजल्ट इन हाई मेंटेनेंस कॉस्ट. अगर हम स्टॉक ज़्यादा करेंगे तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी. not only this, but if there is a change in fashions in stock, it will be outdated in the market. अगर हमने स्टॉक ज़्यादा कर दिया और फैशन चेंज हो गई तो हमारा माल बेकार जाएगा. द लिक्विडिटी, ओके, दिस वुड रिजल्ट इन ग्रेट लॉस इन द बिजनेस यूनिट, यानी कि इससे हमें लॉस हो सकता है. बाय कीपिंग मोर कैश इन हैंड, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी स्ट्रेथन, बट इन अदर हैंड इट इज़ इन्वेस्टेड एट द प्रॉपर प्लेस, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैव टू बी लॉस्ट. यानी कि हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हमें अच्छे से उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे. Next one is decision regarding ownership, purchase or purchase by lease and installment must be made after careful study of rate of interest, return एंड एक्सेट्रा. अगर हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट कौन सा कितना होगा, हम उसे बेचेंगे तो उतना रिटर्न कितना मिलेगा, वो सब हमें स्टडी करने के बाद ही किसी की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना असेट में इन्वेस्ट कर सकेंगे. द असेट्स मस्ट बी परचेस्ड बाय कीपिंग इन माइंड द प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन. हमारा जो प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन है उसी हिसाब से हमें असेट परचेज करनी पड़ेंगी. द एक्स्ट्रा और अननेसेसरी असेट मस्ट बी सोल्ड एंड द सरप्लस रिसोर्सेज मस्ट बी इन्वेस्टेड इन मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स.
यानी कि जो अननेसेसरी हमारी एक्स्ट्रा और अननेसेसरी जो असेट्स हैं उसे हमें बेच देना चाहिए और उसके बदले में जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो लेने चाहिए ताकि हम अच्छा सा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी ट्रेन सो दैट द मैक्सिमम यूज़ ऑफ असेट्स टेक्स प्लेस, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे से ट्रेन होने चाहिए ताकि हम असेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ असेट्स ड्यू टू केयर मस्ट बी टेकन फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ द असेट्स, यानी कि हमें असेट्स की अच्छे टाइम बाय टाइम मेंटेनेंस करना चाहिए, उसे मेंटेनेंस कर देना चाहिए, रिपेयर्स देने चाहिए ताकि वो असेट ज़्यादा समय तक चल पाए। करंट असेट्स लाइक स्टॉक मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली, यानी कि अगर हमारी करंट असेट्स जैसे कि स्टॉक है वो अच्छे से स्टोर्ड होने चाहिए। अगर आइसक्रीम है तो हमें ऑब्वियसली हम रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते, उसे हमें फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, उसकी जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसमें ही रखना पड़ेगा, यानी कि स्टॉक को मस्ट बी प्रॉपर स्टोर्ड प्रॉपरली। एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इज द सोशल सर्विस ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि अगर पहले ही ऐसा नहीं होता था कि सोशल सर्विस करनी पड़ेगी बिजनेस यूनिट को, पर टुडे के जो मॉडर्न हमारा सिनेरियो है उसमें हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक बिल्डिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, गार्डन्स, अडल्ट एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि हमें हॉस्पिटल बनवाने होंगे, गार्डन्स बनाने होंगे, अडल्ट का एजुकेशन करना होगा, या फिर सोशल सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। बाय कीपिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव द सोशल प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज, अगर हम अच्छे से सोशल सर्विस करेंगे तब हमारी जो कंपनी की प्रेस्टीज है वो ज़्यादा होगी। यानी कि आप देख सकते हो कि कोई कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिट के साथ साथ और भी काम करती है सोसाइटी के लिए, तो ऑफकोर्स उस कंपनी की प्रेस्टीज ज़्यादा होंगी किसके मुकाबले कि जो कंपनी सोसाइटी का कुछ काम ही नहीं करती है उससे ज़्यादा होंगी, राइट। दिस रिजल्ट्स इन स्मूथ प्रोडक्शन, सेल्स एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़। अगर ये सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छे से पे ऑफ कर पाएंगे तब हमारी प्रोडक्शन एकदम स्मूथ होगा, सेल्स इजीली हो जाएंगे और प्रोडक्शन प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी इजीली हो जाएंगी। बाय एग्जांपल अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम ए है और ए ने बनाए हैं गार्डन्स, फिर उसने हॉस्पिटल्स बनाएंगे, तो ए के नाम के जो भी नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे वो डायरेक्ट अपने गार्डन में या फिर अपने हॉस्पिटल में लॉन्च कर पाएंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट अपनी पब्लिक के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, तो इजीली वो प्रमोशंस और सेल्स भी हो जाएंगे। मैक्सिमम अर्निंग एंड सोशल सर्विस आर नॉट प्रॉफिटेबल इन द डायरेक्ट सेंस बट दैट इज़ अ नीड ऑफ चेंजिंग इन सिनेरियो। हमारे मैक्सिमम अर्निंग का जो ऑब्जेक्ट है और सोशल सर्विस का ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट हमें प्रॉफिट नहीं देता है, पर उससे हम सिनेरियो ज़रूर से चेंज कर पाएंगे। ओके गाइस, तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये पार्ट 2 था इस सीरीज़ का। फर्स्ट था तो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप वहाँ जाके देख लेना। और सेकंड वन हमने अभी कंप्लीट किया है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस जो थे इसके फर्स्ट वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग और इम्पोर्टेंस वाला भी अपलोड कर दिया है, वहाँ भी अभी आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऑडिटिंग हो गया, उसके भी वीडियो भी आपको खुडल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, या फिर हमारा आईडी है खुडल एजुकेशन करके इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं ज़रूर आपकी क्वेरी सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। और यहाँ जब जो भी हमने पढ़ा उसकी नोट्स में वहाँ अपने खुडल एजुकेशन के आईडी पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ जाके आप नोट्स ले लेना। तो जब भी आपको क्विक रिकैप करना हो तो तब आपको यूज़फुल ज़रूर से होंगी। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उसको भी हेल्प हो जाएगी जैसे आपको हो रही है, राइट। और खुडल एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इंस्टाग्राम आईडी को भी सब्सक्राइब करें।
और फॉलो करें ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। और दूसरी वीडियो भी जल्दी आएंगी आपके लिए। और तब तक स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड मीट यू सून गाइस, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।